किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जेब खाली रहते मना करते नहीं देखा। जेब खाली रहते मना नहीं करते देखा। पापा जैसा अमीर इंसान नहीं देखा। पापा जैसा अमीर इंसान नहीं देखा। तो ऐसा कि दुनिया में माँ की ममता पर तो बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन पापा पर कुछ ही शब्द लिखा गया है जिनको मैं आज एक छोटे से कहानी के रूप में आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। अगर कहानी आपको दिल छू ले तो बताइएगा, क्योंकि ये कहानी सुनाने का एक ही मकसद है। क्योंकि हम भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप लोग भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही ज़्यादातर हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक माता पिता और उनके बेटे साथ रहते थे। बहुत दिनों की पढ़ाई करते उन्होंने इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम पास की और इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। दाखिला लेने के बाद वो कॉलेज में, चूँकि गांव से शहर आया था तो शहर में तो अलग ही तरह की स्टाइल होती है जीने की, अलग ही तरह के। चूँकि कॉलेज में जो इंजीनियरिंग में बच्चे खास करके एडमिशन लेते हैं वो थोड़े हाई फाई के होते हैं, हाई फाई फैमिली के होते हैं। दोस्त उसका जो है कि धीरे धीरे दोस्ती का लेवल बढ़ते जाता है, और दोस्ती का लेवल बढ़ते जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने पढ़ाई की डिमांड में धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंजिंग लाने पड़ते हैं। इसी में जो है कि एक बार की बात है, एक बच्चा इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है और उसके पापा उसे बार बार फोर्स करके कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई पे फोकस करो, इंजीनियरिंग अच्छे से करो और एक अच्छा इंजीनियर बनो। लेकिन उस बच्चे का जिद हमेशा रहता था कि पापा मुझे एक लैपटॉप दिला दो, मुझे एक गाड़ी दिला दो, मुझे एक बाइक दिला दो। तो एक साल पहले वो बच्चे जो है लैपटॉप की मांग करते हैं तो उनके पिता किसी तरह से लैपटॉप तो ला कर दे देते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद उनके दोस्तों को देखते थे कि दोस्तों को भी ढेर सारी बाइक थी, अच्छी बाइक थी। तो इन्होंने भी अपने पापा से मांग रख दी कि पापा मुझे बाइक दे दो, मुझे बाइक दिला दो। क्योंकि परिवार का कंडीशन ज़्यादा अच्छा नहीं था तो उन्होंने पापा से बोला, तो पापा गाड़ी तो 1-2 रुपए में आती नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा दिला देंगे, और जो है कि पैसा के अपने जुगाड़ करना शुरू करते हैं। तो एक दिन की बात है कि बात विवाद इतना बढ़ गया कि बढ़ते गया बात विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनके माता पिता क्या करते हैं कि पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो पेपर में एक विज्ञापन निकलता है कि पुराना स्कूटर को बेच के आप नया स्कूटर ले सकते हैं, मतलब कि नया बाइक ले सकते हैं। तो उन्होंने उस विज्ञापन की कटिंग को अपने पास रखते हैं और बेटे के ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरे जान जी लगा देते हैं। लेकिन अचानक एक दिन बात इतनी बढ़ गई घर में कि माता और पिता दोनों घर से उसी स्कूटर से चले शहर की तरफ। तो बेटा जो है कि घर में अकेले था और धीरे धीरे उनके मन में बहुत सारी बात चल रही थी कि आज बात इतना विवाद बढ़ गया था कि उसके बेटे के मन में ये भी चल रहा था कि आज वो 100% फैसला कर लिया कि आज जो है कि मैं घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। ना ही माता रोकने वाले, ना ही पिताजी, कोई रोकने वाले नहीं, आज मैं घर के छोड़कर ही चला जाऊंगा। और संयोगवश की बात है कि उनके पिता जो है कि वो पर्स भी भूल चुके थे घर में। पर्स बिल्कुल मोटी सी थी और जूते भी पहनना भूल गए थे। तो अचानक जो है कि वह लड़के घर से ज्यों ही बाहर जाने के लिए, भागने के लिए सोचता है, त्यों ही घर से बाहर निकलता है, त्यों ही पिताजी की फटी जूती यानी कि जूता जो था, जूता को पहनता है और पर्स रखा हुआ रहता है और वो पर्स को आसानी से उठा के चल देता है। जाते जाते कुछ दूर आगे बढ़ा तो बढ़ते उसके पैर में कुछ चुभन सी होने लगी। तो जूता को वहीं उतार दिया, लेकिन जूता को नहीं देखा। आगे भागते गया कुछ दूर के बाद उसके पैर में एक कांटा चुभी।
कांटा चुभने से उसके पैर लहूलुहान हो गए थे, पैर से नाखून निकल रहे थे, फिर भी वो भागा जा रहा था। और उसके मन में अचानक थोड़ी सी एक ठंडी जगह आई, तो ठंडी जगह में याद आया कि नहीं, मैं तो पापा का भी पर्स उठा के ले आया हूँ, उसी पैसे की मदद से मैं जो हूँ कि अस्पताल में जाके इलाज करवा लूँगा। एक बार पर्स तो खोल के देख लूँ कि अस्पताल जाने से पहले क्या उसमें पैसे भरे हैं। पर्स तो देखने में बहुत मोटे थे, लेकिन पर्स को खोलता हो तो बिल्कुल अवाक रह जाता है, मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और वह पर्स में पैसे कम और पेपर ज़्यादा भरे हुए थे। पैसे कम सिर्फ एक 500 के नोट थे, या 100 के नोट हो, या कोई भी चीज़ का नोट हो, एक नोट थे, बाकी वह सभी पेपर से भरा हुआ था। और जितने भी पेपर भरे हुए थे सारे जिम्मेदारियों का बोझ था, सारी जिम्मेवारियों, यानी कि ड्यूज़ लिखा हुआ, यानी कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी की बिल, तो कहीं किताब की बिल, कहीं कॉपी की बिल, कहीं लैपटॉप की बिल। तो अचानक एक पर्ची उनके पास मिलता है और वो पढ़ता है अचानक कि ये तो लैपटॉप का बिल है। लैपटॉप के लिए पैसा जो है कि वो अपने दोस्त से किसी से लेके किसी तरह पूरा करके मुझे लैपटॉप दिलाया। और पूरे पर्ची को देखते 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 और अंत में एक कुछ बिल नहीं, उसके हाथ में एक ऐसा पर्ची लगा जो वह विज्ञापन था, जिस विज्ञापन को उसके पिता ने उसे बाइक दिलाने के सपने के लिए उस विज्ञापन की कटिंग को अपने पास पर्स में रख लिए थे। और उस विज्ञापन के पते को देखता है तो वो उसके दिमाग में ज़रूर चलता है ये बात कि आज मेरे माता और पिता जो है कि दोनों कहीं और नहीं, वही पुराना स्कूटर को बेच के मेरे लिए नई बाइक लेने गए हैं। तो वहाँ से सिलसिला होता है कि बच्चा वहाँ से भागता फिरता है, भागते भागते कहाँ गई उसकी दर्द, कहाँ गए पाँव के छाले, कहाँ गए कांटे, सभी चीज़ भूलते हुए लगातार वो आगे बढ़ते जाते हैं। और वह भागते भागते पहुँचते हैं उस पर्ची के पते पे, उस विज्ञापन के पते पर, जहाँ पे देखते हैं कि स्कूटर बेचने की बात चल रही है, माता पिता स्कूटर बेच रहे हैं और बाइक की खरीदारी करना शुरू करने वाले ही थे। तो ये दौड़ते हुए पहुंचा और पहुंचते पहुंचते पापा के पैर में गिर पड़ा और पापा को बोला, आज मैं सबसे बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूं, सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूं कि पापा आप मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। अगर मुझे आपका पर्स नहीं मिलता तो आपका इम्पोर्टेंस मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंस जिम्मेदारी आपके ऊपर में थी, लेकिन मैं कुछ नहीं समझता था। सिर्फ फिर भी उतना जिम्मेदारी को सहते हुए भी आप हमारे लिए हमारे बोझ को, सभी चीज़ को पूरा करने में आप लगे रहते थे। तो उनके पिता तो पिता ही होते हैं और उन्हें बच्चे को अपने बाहों में भर लिया और दोनों आँखों से आंसू रोक नहीं पाए। तो कहानी तो बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट छू लेने वाली कहानी थी। तो एक ही बात याद रखिएगा आप लोग, दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? जेब खाली रहने के बावजूद भी, जेब खाली रहते मना नहीं करते मैंने देखा, जेब खाली रहते मना करते मैंने नहीं देखा, पापा जैसे अमीर आदमी मैंने नहीं देखा। तो बच्चों, आप लोग अपने माता पिता को सम्मान ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।